नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को लास्ट टाइम क्वेश्चन बताए थे 15 नंबर क्वेश्चन, आज 16 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां, ध्यान दीजिएगा। ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, दो कंपनियां हैं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड कंपनी को 30 सितंबर 2014 को इसका 24,000 शेयर 24,000 शेयर परचेज कर रहा है ₹24,000 में। हम ए लिमिटेड है, आप बी लिमिटेड है। हम आपके कंपनी का शेयर 30 सितंबर को 24,000 शेयर 24,000 रुपीज में हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, जैसा कि हम लोग को फाइनेंशियल ईयर चलता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी और मार्च। 30 सितंबर को यहां पे हम आपके कंपनी को खरीदे, 30 सितंबर को। तो आपने 1 2 3 4 5 6 महीना आपने काम किया। आपका जो कंपनी को हम खरीद रहे हैं, आपकी कंपनी का जो शेयर हम परचेज कर रहे हैं, उस कंपनी को आपने 6 मंथ ऑपरेट किया, 6 महीना आपने इस कंपनी को चलाया है। उसके बाद हम आपका कंपनी का 24,000 शेयर खरीद ले रहे हैं। तो आपके कंपनी का ऑनरशिप अब हमको मिल गया। अब इस 6 महीना से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हम काम किए इस कंपनी में। लेकिन जब वर्ष के शुरू में आपका कंपनी 1 अप्रैल, जब 1 अप्रैल था ना, 1 अप्रैल 2014 को आपका कंपनी 18,000 लॉस में था। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हानि। वर्ष के शुरू में 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2014 को आपका कंपनी 18,000 लॉस में था। ये सारा लॉस आपका है। हम तो आपको यहां पे खरीद रहे हैं, हम यहां पे 30 सितंबर को आपका कंपनी को खरीद रहे हैं। तो पीछे वाला जो लॉस है 1 अप्रैल वाला, तो लॉस पूरा सब्सिडरी कंपनी का है। तो ये लॉस पूरा सब्सिडरी कंपनी का ये पूरा लॉस है। अब ध्यान दीजिए, जब साल का अंत हुआ, एंड हुआ कब, 31 मार्च को, 31 मार्च 2015 को एंड हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस शीट जब बनाया गया, बैलेंस शीट, तो उसमें प्रॉफिट दिख रहा है 10,800। जब साल का अंत हुआ, एंड ऑफ ईयर हुआ 31 मार्च 2015 को, तो उस समय प्रॉफिट 10,800 प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट कमाया गया है। तो प्रॉफिट टोटल कितना कमाया गया, देखिए, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब वर्ष के शुरू में ये लॉस में था, 18,000 लॉस में था। आज इस कंपनी को रन करते करते इस कंपनी को हम 10,800 प्रॉफिट में ले आए हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, उस 18,000 को माइनस करने के बाद मेरे पास 10,800 प्रॉफिट बचा हुआ है। मतलब वो 18,000 रुपया जो लॉस था, उसको एडजस्ट करने के बाद मेरे पास 10,800 है। तो इस साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, इस 18,000 रुपया को लॉस को एडजस्ट करने के बाद 10,800 रुपया प्रॉफिट मेरा बचा हुआ है। यानी इस साल का प्रॉफिट 28,800 है। 28,800 टोटल प्रॉफिट अर्न किया गया है। तब ना ये लॉस एडजस्ट हो गया, मैनेज होके उतना प्रॉफिट बचा हुआ है मेरे पास। मतलब वो 18,000 रुपया पहले हम माइनस में, 18,000 कंपनी था, 18,000 माइनस में था। धीरे धीरे अब प्लस में उसको 10,800 में ले आए। तो वो 18,000 रुपया प्लस में आया 10,800। टोटल इस साल का अर्निंग, इस साल का प्रॉफिट 28,800 हुआ।
तो आपका जो कंपनी है उस कंपनी को आपने 6 महीना रन किया, आपने 6 महीना चलाया है, तो 6 महीने का ये जो टोटल प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी का इस साल का, इसमें 6 मंथ का सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट होगा और 6 मंथ का होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट होगा। अब आते हैं, हम लोग ध्यान देंगे, हम आपके कंपनी का 24,000 शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन आपका शेयर कितना था कि इसमें से हम खरीद रहे हैं? तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी यानी बी लिमिटेड का आपका शेयर कैपिटल कितना था? शेयर कैपिटल बाय ईच शेयर रेट। आपका शेयर जानते हैं, आपका शेयर टोटल 36,000 रुपए का था और एक शेयर का दाम 1 था, यानी टोटल 36,000 शेयर आपका था। और वाट परसेंटेज हम आपका 24,000 शेयर खरीद लिए, आपका टोटल 36,000 शेयर था, इंटू 100। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो परसेंटेज में देखते हैं 20 काट दिए यहाँ पे 3 बार में, ये तो अगर हम देखें तो 200/3% होगा, या और 66.67% होगा। अगर हम ऐसे भी परसेंट अगर इस टाइप से लिखेंगे 200/3, तो कैलकुलेशन करना मेरा आसान होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट में आने जा रहा है परसेंटेज, तो ये पॉइंट का चक्कर मेरे पास रह जाएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। ये केवल हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, यहां तक आप लोग को हम केवल क्वेश्चन समझाएं। अब शुरू करते हैं बनाना। कंसीडरेशन ऑफ शेयर, हम आपके कंपनी का शेयर को 24,000 रुपया में खरीदे। ले शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी, आपका शेयर का वैल्यू कितना है? तो शेयर इन शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल कितना था? आपका शेयर कैपिटल 36,000 था। 36,000 का 200/3%, तो 200/3% निकालेंगे तो 24,000। शेयर इन जनरल रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व है ही नहीं लिखेंगे। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीवियस ईयर में पिछले साल का आपका लॉस था, सब्सिडरी कंपनी का लॉस है 18,000 है, पूरा सब्सिडरी कंपनी का 18,000 का 200/3% इंटू 100 किए 12,000 आया, ये 12,000 रुपया मेरा माइनस में हो जाएगा। और करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? करेंट ईयर का प्रॉफिट मेरा 28,000 प्रॉफिट है, 28,800 है। इसका 6 मंथ का 6/12 6 महीने का 200/3% होगा। परसेंटेज निकालने के लिए फिर नीचे 100 लिखना पड़ता है, तो 9,600। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है। 24,000 में 12,000 घटाएंगे तो 12,000 में फिर 9,600 जोड़ देंगे तो 21,600। आपका हिसाब 21,600 हुआ, और आपको हम 24,000 में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा 2,400 जो मेरा आ रहा है प्लस में आंसर, ये मेरा गुडविल हो जाएगा, गुडविल। अब यहां निकालेंगे हम कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व। सबसे पहले जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी यानी ए लिमिटेड का जनरल रिजर्व पहले से कितना था? तो पहले से होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व दिया 24,000 प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी
जनरल रिजर्व सब्सिडरी कंपनी का तो जनरल रिजर्व है ही नहीं, 24,000। कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट, 24,000 है, 24,000 है, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट। सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट ये देखिए 28,000 था, उसमें 6 महीने का होल्डिंग कंपनी का मिला, 28,000 का 6/12 14,400 होगा, उसका 200/3% निकालेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे तो 9,600, 33,600। अब लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 100% में हम 200/3% हम आपका कंपनी का शेयर ले लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 300 माइनस 200, 100/3%, 100/3%। तो सब में से ये हिस्सा लेगा, सब में से शेयर कैपिटल, सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 36,000 था, उसका 100/3% तो आ जाता है 12,000। शेयर इन जनरल रिजर्व आपका है ही नहीं, सब्सिडरी कंपनी का नहीं है। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो बैलेंस शीट के जो भीतर में, बैलेंस शीट के बॉक्स में जो प्रॉफिट होता है ना, बैलेंस शीट के बॉक्स में जो आइटम होता है उससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो बैलेंस शीट के बॉक्स में 10,800 प्रॉफिट है, उसका 100/3%, 0 कट गया, 3,600, 15,600 इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, देखिए ध्यान देंगे, बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड जो बैलेंस शीट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्रित चिट्ठा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का मिला के जो बैलेंस शीट बनता है, नेम ऑफ कंपनी, तो नेम ऑफ कंपनी होल्डिंग कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। यहां पे लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं हम लोग नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रुपीज। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर कैपिटल ए लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है, कितना ए लिमिटेड का शेयर कैपिटल है, 60,000। ए लिमिटेड का शेयर कैपिटल मेरा 60,000 है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व मेरा 24,000 है, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेरा 33,600 है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग का 15,600 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अब देखिए नन करेंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन करेंट लायबिलिटीज हमारा अवेलेबल है। ट्रेड पेबल होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडी कंपनी का, दोनों को ऐड करके लिखेंगे 12,000 एंड 13,200, 12,000 एंड 13,200 दोनों को जोड़े तो 25,200 हो गया। यहाँ पे जोड़ेंगे टोटल लायबिलिटीज
लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज जोड़ते हैं, मेरे टोटल जोड़ा तो 1,58,400। फिर यहाँ पे एसिड्स लिखेंगे, एसिड्स, नन करेंट एसिड्स, नन करेंट एसिड्स, नन करेंट एसिड्स, नन करेंट एसिड्स में सन्ट्री एसिड, नन करेंट एसिड्स में मेरा नन करेंट एसिड ही दे दिया है 96,000 एंड 60,000, 96,000 एंड 60,000, 1,56,000। इसके बाद हम लोग गुडविल कैलकुलेट किए थे, गुडविल, देखिए यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट हुआ था, गुडविल हाँ यहाँ पे गुडविल 2,400, तो 2,400 गुडविल लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग करेंट एसिड्स, करेंट एसिड्स, करेंट एसिड मेरा कुछ भी नहीं है। अब जोड़ते हैं तो टोटल मेरा टोटल एसिड्स भी मेरा 1,56,400 आता है। दोनों तरफ का जोड़ बराबर है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।